दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों हम रोज एक टॉपिक इंग्लिश न्यूज़पेपर का लेकर के आते हैं। किसी भी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने समझने और ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं रोज एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेते हैं जिसका फ्रंट पेज के ऊपर मुख्य खबरें लिखी रहती हैं। तो आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है मैंने और इसके ऊपर जो मेन खबर है, मुख्य खबर जो सबसे बड़े अक्षर में मोटे अक्षर में लिखी रहती है, वो है इट इज टी डे। यहां टी का मतलब होता है टैक्स डे। आज के दिन से अमेरिका ने भारत सरकार पर 50% टैक्स लगा दिया है। तो इसको इट इज टी डे, आज का दिन है वो टैक्स का दिन है। कॉलन लगा करके बताया गया है कि इंडिया ब्रेसेज, ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। इंडिया ने स्वीकार कर लिया, गले लगा लिया फॉर इम्पैक्ट, जो भी असर पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर, किस चीज के, एज ट्रम्प से, ट्रम्प्स का मतलब होता है ट्रम्प का 50% टैरिफ। किक्स का मतलब उसको परवाह नहीं करी इन टुडे, आज की तारीख में। तो इंडिया ने उसका जो इम्पैक्ट है उसको स्वीकार कर लिया और 50% टैरिफ को किक मार दिया, यानी लात मार दी इन टुडे, आज की तारीख में। इसका मीनिंग तो ये हुआ, लेकिन हमें तो इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए हम इंग्लिश अखबार का एक चैप्टर हमें लेना पड़ेगा। तो आज हमने इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा चैप्टर लिया है गणेश जी का, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी कह सकते हैं या आज गणेश जी की स्थापना है। तो आज हम गणेश जी का चैप्टर ही पढ़ेंगे और इसमें क्या लिखा है इसको समझेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों इंग्लिश अगर लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर भी हम इंग्लिश भाषा के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे बिना प्रैक्टिस किए। और इंग्लिश अखबार एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सब तरह की प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन जरूरत इसको थोड़ा सा अटेंशन देने की है, ध्यान लगा करके पढ़ने की। अब इसकी जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उन पर जोर दीजिए कि अखबार पढ़ने की ट्रिक्स क्या है। तो आज हमने ये टॉपिक लिया है गणेश जी का। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं उल्हास पेजे। उल्हास पेजे का मतलब हो गया भारत सरकार ने कुछ ऐसे पेज बनाए हैं लोगों का ज्ञान वर्धन करने के लिए, उनको कहते हैं उल्लास पेजे। तो उन्होंने उस टॉपिक में से टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार वालों ने ये एक टॉपिक छांट करके लिया है। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। मैंने क्या किया, इसको यहां से कट पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके यहां लगा दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने और समझाने के लिए। और अब हम यहां से इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें जो बड़े बड़े सेंटेंसेज हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, ये हम जरूर ध्यान रखेंगे। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है। अगर हम इतना समझ जाएंगे तो हम फिर पूरा अखबार पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, जैसा कि गणेश जी का चैप्टर है, मैं आपको इसका हेडलाइन है गणेश। गणेश के साथ कोलन लगा करके फिर बताया गया कि गणेश क्या चीज है। गणेश है एन एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक, निशानी, सिंबल। पुराने जमाने से जो चला रहा है, गणेश जी एक ऐसा सिंबल है ऑफ टाइमलेस विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी।
तो बुद्धिमानी का एक सिंबल है गणेश जी। अब यहां एक शब्द और जोड़ दिया इन्होंने, टाइमलेस, यानी कि इसकी कोई टाइम की सीमा नहीं है, टाइम नहीं गिन सकते इसका, अनंत टाइम से ये विजडम है। लिखने वाले उल्लास पेजे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहां से हमारे सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, मैं आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाऊंगा, बस यही अखबार पढ़ने की ट्रिक है और कुछ नहीं। अगर आप इस माहौल में ढल जाएंगे तो आप इंग्लिश भाषा के बहुत अच्छे जानकार बन जाएंगे और आप इंग्लिश का पूरा जो डर है वो हमारे दिमाग से निकल जाएगा कि इंग्लिश क्या है। चलिए हम पढ़ते हैं। इन दी स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब होता है शांति, शांति के अंदर, ऑफ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, यहां कोमा लगी, रुक जाएंगे। देयर इज ए सेक्रेड स्पेस, स्पेस यानी जगह होती है, और सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र जगह, एक पवित्र जगह, ए लिखा ना, एक पवित्र जगह। व्हेन टाइमलेस विजडम, जब टाइमलेस का मतलब नो टाइम, टाइम की गिनती नहीं हो सकती यहां, अनंत विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी, इज रिवील्ड, इज का मतलब होता है रिवील्ड यानी खोल देना, जब ये बुद्धिमानी खुलती है थ्रू रेसिटल, रेसिटल का मतलब होता है दोहराना, जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, या तो कविता होती है या भजन होता है। थ्रू रेसिटल, दोहराने से, क्या चीज दोहराने से, ओप गणपति अथर्व सिरहा, सिरसा, गणपति की जो पूजा कहलाती है वो कहलाती अथर सिरसा। तो जब गणपति की पूजा दोहराई जाती है, यहां भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। एन एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, ये एक सब्जेक्ट है, एक एंशिएंट टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी लिखा हुआ कोई चीज, डेडिकेटेड टू गणेश, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होती है, किसको, गणेश जी को। ये दोहराना गणेश जी के लिए दोहराया जाता है। और उस वो क्या चीज है जो दोहराई जाती है, वो है सिंबल ऑफ विजडम, ये दोहराई जाती है। रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कठिनाइयां, कठिनाइयों को रिमूव करने वाली। एंड गार्जियन ऑफ बिगिनिंग्स, और शुरुआत से, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से हमारी गार्जियन बनी हुई है, भगवान गणेश हमको शुरुआत से प्रोटेक्ट करे हुए हैं। गणेश इज डिस्क्राइब्ड, गणेश जी को डिस्क्राइब यानी विस्तृत रूप से बताया गया है, नॉट एज ए डिस्टेंट गॉड, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर के, ये दूर के भगवान नहीं है, तो फिर क्या है, बट एज द फंडामेंटल एनर्जी रूटेड, ये एक एनर्जी है, ताकत है, जो रूटेड यानी जो बसी हुई है, कहां बसी हुई है, विद इन दी ह्यूमन बॉडी, आदमी की बॉडी में घुसी हुई है। एंड कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस में, एंड कॉन्शियसनेस, और उसकी चेतना में घुसी हुई है। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। अब ये जो दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी रिजाइड से रहती है, ये एनर्जी कहां रहती है, एट द बेस ऑफ स्पाइन, स्पाइन कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस में रहती है, पेंदे में। द सीट ऑफ पोटेंशियल सोर्स, अब जो पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, ताकत का जो
potential, the seat of potential and source of life's momentum. पूरी जिंदगी का जो मोमेंटम होता है वो यहीं से शुरू होता है. कहां से? बेस ऑफ स्पाइन से शुरू होता है. फुल स्टॉप लग गया यहां. थस इसलिए दी हिम एन साइलेंट रहता है इसमें. हिम यानी भजन. इनवाइट्स अस इसलिए भजन हमको इनवाइट करते हैं टू टर्न इनवर्ड. मतलब अपने इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाओ. टू लोकेट द डिवाइन. लोकेट मतलब पहचानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए. नॉट इन टेम्पल्स, भगवान मंदिरों में नहीं है. और रिचुअल्स में भी नहीं है. इसको रिचुअल्स बोला जाता है, यानी हमारे रीति रिवाज, उसमें भी भगवान नहीं है. बट इन दी सबटल प्रेजेंस विद इन. लेकिन सबटल प्रेजेंस का मतलब होता है छोटे से रूप में उपस्थित है. कहां है? विद इन दी सेल्फ, अपने आप के अंदर भगवान उपस्थित है. दी जर्नी, जो यात्रा है ना हमारी, इज नॉट टुवर्ड्स ए गॉड. ये भगवान की तरफ जाने की यात्रा नहीं है. बट टुवर्ड्स अवेकनिंग, लेकिन अपने आप को जगाने की यात्रा है. एज वर्सेज अनफोल्ड. वर्स का मतलब होता है कविताएं. जैसे ही कविताएं, फोल्ड का मतलब होता है मोड़ के रख देना, अनफोल्ड का मतलब होता है खोल के रख देना. जैसे कविताओं को खोला जाता है, ए स्ट्राइकिंग डिक्लेरेशन एमर्जेज. स्ट्राइकिंग का मतलब होता है दिमाग को टकराने वाली. डिक्लेरेशन यानी घोषणाएं. अमर्ज का मतलब होता है उघड़ करके सामने आ जाती है. गणेश इज नॉट वन गॉड. जो भगवान गणेश हैं एक गॉड नहीं है. एमोंग मैनी, बहुत सारे गॉडों में से एक गॉड नहीं है. तो फिर क्या है? बट द एसेंस. एसेंस का मतलब होता है सार है ये. ऑफ ऑल गॉड्स, सारे भगवानों का सारांश है ये. ऑल एनर्जीज, जितनी भी एनर्जी यानी ऊर्जा जो हमारे अंदर है. एंड ऑल फॉर्म्स, वो है गणेश जी. ही इज क्रिएशन. गणेश जी क्या है? पैदा करे हुए हैं. प्रिजर्वेशन, संभाल करके रखे हुए हैं. एंड डिजोल्यूशन, और इनको डुबो दिया जाता है. ऑल एस्पेक्ट्स. एस्पेक्ट्स का मतलब होता है सारे पहलू. ऑफ लाइफ, जिंदगी के. रोल्ड इनटू. अब यहां अगर आप देखोगे तो रोल्ड इनटू का मतलब होता है रोल करके बिछा देना. बिछा दिए जाते हैं. वन यूनिफाइंग फोर्स, एक ही ताकत में सबको पिरो दिया जाता है. गणेश जी में सारी ताकतें हैं. थ्रू दिस लेंस. अब यहां पर आप देखेंगे तो ये लेंस का मतलब होता है आंखों से देखने वाले लेंस. आंखों से देखने वाले लेंस से अगर देखें, थ्रू दिस लेंस, अगर इन आंखों से देखा जाए, वी बिगिन टू अंडरस्टैंड. बिगिन का मतलब हम शुरू हो जाते हैं समझना. क्या समझना शुरू हो जाते हैं? The names and identities are mere masks. तो हम देखेंगे कि the names and identities are masks. मास्क का मतलब मुखौटा. हम देखेंगे कि ये सिर्फ मुखौटा है ओनली. The divine, divine यानी भगवान. Is not many. भगवान बहुत सारे नहीं हैं. इट इज वन. भगवान एक ही है. अपेयरिंग इन काउंटलेस. दिखते हैं बहुत सारे. गाइजेज का मतलब होता है भेष.
बहुत सारे भेष में दिखते हैं। गणेश इज नॉट जस्ट ए कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। भगवान सिर्फ एक चरित्र नहीं है फ्रॉम इंडिक माइथोलॉजी, इंडिया की माइथोलॉजी के अनुसार। तो फिर क्या है गणेश? बट ए सिंबल ऑफ यूनिटी, ये एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, एकता का प्रतीक है। दैट अंडरलाइंस, अंडरलाइन का मतलब होता है मजबूत करना। जैसे हम किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देंगे यानी वो इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब होता है कि जो मजबूत करता है ऑल डाइवर्सिटी, जितनी भी विविधता है, हमारी बहुत सारी जातियां हैं, उन सब को ये मजबूत करता है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बड़े बड़े सेंटेंसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ रहे हैं। दिस लीड्स, ये जो है लीड यानी आगे बढ़ती है, टू अनदर इनसाइट, दूसरी तरीके से, दूसरी इनसाइट यानी दूसरी दृष्टि से। दैट की एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कोई भी चीज इन द यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड के अंदर, इज इंटरकनेक्टेड, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। देर आर नो सेपरेट पार्ट्स, अलग से कोई भी पार्ट नहीं है। ओनली एक्सप्रेशंस ऑफ ए होल, एक ही होल का मतलब सब मिला करके एक हो जाना, उसी के एक्सप्रेशंस हैं। द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, रिमूवर कौन होता है? ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधाएं, बाधाएं को रिमूव करने वाले को रिमूवर कहते हैं, तो गणेश जी हैं। इज नॉट समवन, वो एक ऐसा आदमी नहीं है हु क्लियर्स लाइफ्स पाथ, जो हमारी लाइफ का पाथ यानी रास्ता क्लियर करता है। तो फिर क्या है वो? बट द रियल ऑब्स्टेकल्स, सच्चाई में जो हकीकत में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं, आर विद इन, वो हमारे अंदर हैं। गणेश रिप्रेजेंट्स, गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब बिल्कुल क्लियर कट प्रेजेंट करते हैं। दैट डिजोल्व्स दीज इंटरनल ब्लॉक्स, वो क्या करते हैं? डिजोल का मतलब समाप्त कर देते हैं, डिजोल यानी फिनिश कर देते हैं इंटरनल ब्लॉक्स, जो अंदर की जो बाधाएं हैं उनको सोल्व कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं? बाय इन्वोकिंग दिस क्लैरिटी, इन्वोक का मतलब होता है विकसित करना या आह्वान करना भी होता है। बाय इन्वोकिंग दिस क्लैरिटी वी बिकम फ्री, इस तरीके से हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। नॉट बिकॉज द वर्ल्ड चेंजेस, संसार बदलता है इस तरीके से नहीं, बट बिकॉज आवर परसेप्शन चेंजेस, क्योंकि परसेप्शन का मतलब होता है हमारी समझ, हमारी समझ बदल जाती है तो हम बदल जाते हैं। अनदर पावरफुल एलिमेंट, जो दूसरा पावरफुल एलिमेंट है इन द टेक्स्ट, ये लिखे हुए के अंदर, इज, वो क्या है? इट्स फोकस ऑन विजडम, इसका जो फोकस है बुद्धिमानी पर फोकस है। नॉट इंफॉर्मेशन और नॉलेज, सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही नहीं, बट एन इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि में भी हमारा फोकस बदल जाता है। आस्किंग, पूछते हुए, आईएनजी लगाया इसलिए। नॉट फॉर वेल्थ, ये कहते हैं कि नॉट फॉर वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत इकट्ठा मत करो, और फेवर्स, बट फॉर द इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाशमान करना, इल्यूमिनेशन करने के लिए। दैट हेल्प्स अस, गणेश जी हमारी मदद करते हैं किस चीज में?
अंडरस्टैंड व्हाट ट्रूली मैटर्स, कि वो हमें समझाते हैं कि वास्तव में क्या चीज मायना रखती है। मैटर का मतलब मायना। थ्रू दी हिम यानी भजन होता है। भजन के द्वारा वी लर्न, हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? दैट, ये सीखते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इज लेस, जो धार्मिक हमारी ग्रोथ होती है वो तो है कम, लेस यानी कम, अबाउट अकुमुलेशन, अकुमुलेशन का मतलब बांध के रखना, इकट्ठी करने में, एंड मोर अबाउट रिफाइनमेंट। मोर का मतलब रिफाइनमेंट का मतलब होता है सुधार करना। हम अपनी समझ का सुधार करते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता है। द फाइनल मैसेज, अब यहां पर आता है कि आखिरी जो मैसेज है ना, द टेक्स्ट, इस बुक का या जो लिखे हुए का जो आखिरी मैसेज है, ऑफर्स हमें देता है। क्या देता है? इज अबाउट फियरलेसनेस। फियर का मतलब होता है डर, फियरलेस यानी डर को कम करना, और नेस इसके लगा दिया तो बिना डर के, ये हमारा डर भगा देता है। इट प्रोमिजेज, प्रोमिस का मतलब वादा करता है, ये वादा करता है दैट वन, वो एक आदमी, हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स, जो बिल्कुल समझ जाता है या समझता है, दिस विजडम, इस विजडम को, विल लिव, वो जिएगा, लिव यानी जिंदा रहना, वो जिंदा रहेगा विदाउट फियर के, बिना डर के वो जिंदा रहेगा, बिना सोरो, बिना दुख के जिंदा रहेगा, और कंफ्यूजन, और बिना किसी कंफ्यूजन के वो जिंदा रहेगा। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है, क्या नहीं है? ए लाइफ फ्री फ्रॉम हार्डशिप, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी कठिनाइयों से फ्री हो गई है, बट ए लाइफ, लेकिन एक जो जिंदगी है, रूटेड इन समथिंग, ये किसी चीज से जुड़ी हुई है। कौन सी चीज से जुड़ी हुई है? डीपर, गहराई में, देन सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति से भी ज्यादा गहराई से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। When we realize, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। देखो, वी रियलाइज, तो आप देखेंगे तो वी सब्जेक्ट हो गया और रियलाइज इसकी वर्ब है। हम महसूस करते हैं, दैट, की क्या महसूस करते हैं? द डिवाइन लीव्स, अब यहां पर द डिवाइन सब्जेक्ट हो गया और लीव्स वर्ब, भगवान रहते हैं, कहां रहते हैं? विद इन अस। देन, तब जाकर के फियर नेचुरली डिजॉल्व्स, तो तब जाके वो जो डर है वो डिजोल्व का मतलब खत्म हो जाता है। यहां आप देखोगे तो फियर सब्जेक्ट है और डिजोल्व इसकी वर्ब है, फियर डिजोल्व हो जाता है। मैं यही बता रहा हूं, सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ के चलेंगे। मैं सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ के चल रहा हूं। वी नो लॉन्गर सीक, वी यानी हम सब्जेक्ट हो गया, नो लॉन्गर सीक, और ज्यादा तलाश नहीं करेंगे अप्रूवल की, पास करने की, और क्या करेंगे? एवॉइड डिस्कम्फोर्ट। एवॉइड डिस्कम्फोर्ट का मतलब था, एवॉइड इसकी वर्ब है और डिस्कम्फोर्ट इसका हार्डशिप है। और मैनिपुलेट टू कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, और ना ही हम मैनिपुलेट करेंगे किसको, ना अवॉइड करेंगे ना मैनिपुलेट करेंगे, टू कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को भी कंट्रोल हम नहीं करेंगे। वी बिगिन टू फ्लो, हम शुरू हो जाएंगे, वी सब्जेक्ट है, बिगिन इसकी वर्ब है, हम शुरू हो जाएंगे, टू फ्लो, बहना शुरू हो जाएंगे पानी की तरह, विद लाइफ, ट्रस्टिंग इट्स इंटेलिजेंस,
और इसके ज्ञान के ऊपर हम विश्वास करेंगे। गणपति अथर्व शीर्षा। अथर्व शीर्षा क्या है? गणपति की पूजा हो सकती है। इज नॉट जस्ट ए डिवोशनल हिम। ये एक डिवोशनल हिम यानी भजन नहीं है। इट इज ए स्पिरिचुअल मैप। ये एक आध्यात्मिक मैप यानी नक्शा है। इट टेल्स अस, देखो यहां पर है इट टेल्स, इट इसका सब्जेक्ट है, टेल इसकी वर्ब है। इट टेल्स अस, ये हमें बताती है, क्या बताती है? दैट द डिवाइन इज विद इन। ये बताती है कि भगवान है वो हमारे अंदर है। डिवाइन इसका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, हमारे साथ ही है। दैट क्लैरिटी इज ट्रू पावर। अब यहां पर क्लैरिटी इज, क्लैरिटी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। क्लैरिटी ट्रू पावर है, जो बिल्कुल समझना, क्लैरिटी यानी समझना, यही शक्ति है, ट्रू पावर। इट इज ए कॉल, ये एक कॉल है। नॉट जस्ट टू वर्शिप, ये सिर्फ पूजा करने का ही कॉल नहीं है, बट टू रिकॉग्नाइज। टू रिकॉग्नाइज, टू रिकॉग्नाइज एक वर्ब है। किस चीज को रिकॉग्नाइज करना? दैट गॉड, उस भगवान को पहचानना। कौन से भगवान को? वी सीक, जिसकी हम तलाश करते हैं। इज द प्रेजेंस ऑलरेडी बीटिंग इन आवर हार्ट्स। इज द प्रेजेंस, अब यहां पर देखोगे तो ये देखिए आप, द प्रेजेंस ऑलरेडी बीटिंग, जो हमारे बीटिंग का मतलब है हृदय बीटिंग करता है ना, धड़कन। इन आवर हार्ट्स, ये हमारे हृदय में धड़क रहा है भगवान। एंड इन द क्वाइट, और अगर इसको देखें, क्वाइट दैट फॉलोज दिस रिलेशनशिप, और चुपचाप इस रिलेशनशिप को भगवान निभा रहे हैं। देयर कम्स ए पीस। कम्स का मतलब होता है आती है, कम्स एक वर्ब है, क्या आती है? एक पीस, पीस यानी एक शांति आती है। नॉट बॉर्न ऑफ बिलीफ, ये विश्वास से ही पैदा नहीं हुई है, बट और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब हमारी समझ, दैट वी आर नॉट सेपरेट। यहां ये कह रहा है वी आर नॉट सेपरेट, हम अलग नहीं हैं। फ्रॉम द होल, पूरे संसार से, पूरी चीजों से, पूरे भगवान से हम अलग नहीं हैं, हम इसी में समाये हुए हैं। ऐसा इसका ये लेख है। ये उल्लासा पेजेस गवर्नमेंट के द्वारा लिखे गए हैं, और ये बच्चों की एजुकेशन की बुक्स में ऐसा ये चैप्टर आ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया, और आज का ये इतना से छोटा सा ही टॉपिक था। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब को मिला करके अगर पढ़ना शुरू कर देंगे हम, तो हम पूरा अखबार पढ़ सकते हैं। मैं ये पढ़ने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। रही बात कुछ शब्द की, वर्ड्स की, तो दोस्तों ये ही वर्ड्स रोज हमेशा 15-20 दिन से रिपीट होते रहते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में। अगर हम रेगुलर स्टडी करेंगे तो ये सब थोड़े दिनों में, 2-3 महीने में ही हमारे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और हम इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर देंगे, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, और हम फिर इंग्लिश से डरेंगे नहीं, इंग्लिश भाषा के हम जानकार हो जाएंगे। तो ये मेरा इतना सा कहना था। ओके, गुड बाय।